स्पीकर ओम बिरला पे विपक्ष ने बड़ी कार्रवाई कर दी। देखिए, संसद से निकल के आ रही है दो सबसे महत्वपूर्ण खबर है। पहला तो ये कि स्पीकर ओम बिरला पे बड़ी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई कौन सी हो रही है वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जिस किताब को लेकर जो चर्चा राहुल गांधी जिस किताब को बार बार दिखा रहे थे, उस किताब को लेकर अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और जांच की टीम राहुल गांधी तक पहुंच सकती है। देखिए, देश कहां जा रहा है। किताब किसी और ने लिखा, छापा किसी और ने, इंसिडेंट किसी और ने किया, लेकिन राहुल गांधी को किस तरीके से फंसाया जा रहा है इस मामले में आते हैं उस डिटेल में। क्यों राहुल गांधी उस किताब को संसद में लेके गए और संसद में ले जाना राहुल गांधी के लिए क्या ये देशद्रोही कार्य हो गया? राहुल गांधी देशद्रोही हो गए क्या? कुछ किताब का मामला है, दिल्ली पुलिस का मामला है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले ओम बिरला पे रहते हैं। ओम बिरला, आप जानते हैं ओम बिरला को। ओम बिरला राइट देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, लेफ्ट देखते हैं तो अजीब सा चेहरा हो जाता है। ये ओम बिरला है स्पीकर के अंदर। जबकि ये जो है, इन्हें चुन के जो स्पीकर को भेजा जाता है, पक्ष विपक्ष दोनों चुन करके सर्वसम्मति से इनको बैठाला जाता है। लेकिन ओम बिरला का क्या कहना है? हेडलाइन जरा देखिए, क्या कार्रवाई हो रहा है उस पर जरा एक बार हेडलाइंस देख लीजिए क्या है। महिला सांसदों के खिलाफ लोकसभा स्पीकर का बयान आपत्तिजनक, विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला को लिखा पत्र। दूसरा देखिए, संसद में टकराव तेज, ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने को तैयारी में विपक्ष। तो कुल मिलाकर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा विपक्ष। जानिए क्या है नियम। तो ओम बिरला जो है, लगातार राहुल गांधी एक किताब की चर्चा, जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने की किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इस किताब को लेकर चर्चा करना चाहते थे। चीन के ऊपर, डोकलाम के ऊपर, गलवान के ऊपर। लेकिन राहुल गांधी को इस किताब की चूं तक बोलने की इजाजत जो है संसद के अंदर नहीं है। अब तक जब से ये सदन चली है, राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता का प्रयास है कि राहुल गांधी एक अहम मुद्दे पे अपनी बात को रखना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है वो आपको बताते हैं आगे कि किताब में क्या लिखा है। लेकिन देखिए कि क्या कुछ प्रस्ताव लेकर के आ रही है। इनको हटाने के लिए जरा उस पर एक नज़र डालते हैं, क्या मामला जरा देखिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक, सबसे पहले एक बैठक हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को की। देखिए, इंडिया ब्लॉक, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, जहां स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव गहन चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार विपक्ष संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है, यह हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर हिंदू की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि प्रस्ताव लाने वाला है। अब जो खबर निकल के आ रही है वो क्या है वो आप देख लीजिए। सूत्रों के अनुसार बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत देगा, जिस पर 100 से अधिक विपक्षी सांसदों ने सोमवार को ही हस्ताक्षर कर दिए। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए और इस पे जो है 55 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, किसी स्पीकर को हटाना होता है। तो 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया ओम बिरला को पद से हटाने के लिए। स्पीकर पर लगातार पक्षपात का आरोप लग रहे थे विपक्ष को। अब जो है वो तमाम चीज़ें कही जा रही है। अब आपको हम एक वीडियो सुनवाना चाहते हैं। सबसे पहले ओम बिरला का ये वीडियो है, ये वीडियो जरा देखिए ओम बिरला का। आते हैं फिर उसके बाद राहुल गांधी बोलने की प्रयास कर रहे थे तो वो क्या हुआ, किताब जो राहुल गांधी वहाँ पे पढ़ना चाह रहे थे, किताब को लेकर पुलिस किस तरीके से राहुल गांधी पे जो है दबिश बना रही है, उस पर आते हैं। लेकिन ज़रा वीडियो देखिए ओम बिरला का, क्योंकि राहुल गांधी इस किताब को लेकर बोलना चाह रहे थे, विपक्ष विरोध किया। उस विरोध के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आ पाए। अब जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आए और पहली बार इतिहास में हुआ, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया, माफ़ कीजिएगा ये 25 साल का ये रिकॉर्ड टूट गया कि प्रधानमंत्री बिना बोले ही, बिना जवाब दिए ही प्रस्ताव को पास कर दिया गया, बिना चर्चा के ही। ये लंबे समय बाद हुआ और उसके जवाब में ओम बिरला क्या करे जरा वो सुनिए आप। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है।
सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। तो यही वो वीडियो है जिसको लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष लेकर के आ रहा है, क्योंकि जो तरीका था स्पीकर का, जो प्रधानमंत्री को बचाव करने का तरीका था, ये बिल्कुल गलत था और महिला सांसदों पे आरोप मर देने का कि महिला सांसद हमला कर सकती थी। देखिए एक दूसरी वीडियो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जब आज संसद के अंदर बोलना शुरू किए तो वो शशि थरूर को कह रहे थे स्पीकर साहबा कि आप बोलिए, लेकिन शशि थरूर कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं वो बोलेंगे। तो वो वीडियो जरा देखिए। माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम एलओपी को बोलने दीजिए। बजट पर चर्चा। माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम I yield to the LOP to say his words and then he'll yield to me. अभी केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण प्लीज आप सब बैठिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। At least whenever the budget discussion starts, finance ministers, रिजिजू जी बैठे हुए हैं, वो नोट कर लेंगे। माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सारे नोट कर लेंगे। प्लीज बैठिए, प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। आ गई मैडम, आ गई। चलिए बता दीजिए। आ चुकी माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। प्लीज बैठिए, आप बैठिए तो सही कि बजट पर चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्य आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। आप तो बैठिए सब लोग। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? हम चाहते हैं तो प्लीज बैठिए ना, चर्चा करिए। खड़े होते हैं, टाइम मिलना चाहिए, ये प्रथा है। माननीय सदस्य प्लीज आप बोलिए। डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it's a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something, and he will yield to me after that, ma'am. माननीय सदस्य अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए। मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य प्लीज। ना बोलो, नहीं वो स्टूडेंट नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। देखिए एक सूत्रों से खबर यह भी छपी है कि राहुल गांधी एक पल को चर्चा को तैयार भी हो गए थे। क्या खबर है देखिए। विपक्षी सूत्रों के अनुसार इस दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि विपक्षी दल चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते जनरल पुस्तक समेत उन्हें अपनी बातें रखनी दिया जाए। मतलब जनरल नरवाना की जो किताब है उसके साथ अपनी बात रखनी दी जाए। अगर वो जो कहना चाहते हैं वो कहे। कांग्रेस ने 8 सांसदों का निलंबन खत्म हो तथा पार्टी की महिला सांसदों पर लगाए हमले के आरोप को वापस लिया जाए। तो ये मांगे जो थी, कुछ मांगों के साथ जो है विपक्ष जो है चाहता है कि सुचारू रूप से चले। पहला तो कि नरवाने की जो किताब है उस पर कुछ बात रखना चाहते हैं, वो रखने दिया जाए। महिला सांसदों पर जो आरोप मढ़े गए वो आरोप को वापस लिया जाए, और जो 8 सांसद जो विपक्षी सांसद है उसको जो है बर्खास्त किया गया, उसकी बहाली की जाए। तो ये कुछ मांगे थी राहुल गांधी की एज एलओपी कि वो आप कर दो, फिर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि जब किताब की बात थी तो विरोध होना लाजिम सा था। अब आते हैं उस किताब के बारे में। किताब के बारे में क्या है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही, जरा वो हेडलाइंस देखिए क्या मामला है। देखिए, राहुल गांधी की वजह से फंसे पूर्व सेना प्रमुख, किताब छापने वाले के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने की प्रकाशित आत्मकथा
4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के अधिकारी अनुमति के बिना ऑनलाइन लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आगे देखिए आप, आगे क्या है। राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच, जनरल नरवाने की बुक लीक ने कई हस्तियों को डाला सांस में, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन 4 स्टार शुरू। जनरल एमएम नरवाने की किताब लीक कैसे हुई, इस पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खंगाला जा रहा है कि जिस किताब को छापने की इजाज़त नहीं थी वह राहुल गांधी संसद लेकर कैसे पहुंच गए। सोशल मीडिया इसे किसने फैलाया, इसे छापने से लेकर लोगों के हाथ में पहुंचने तक पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। मतलब सोचिए ये किताब में आखिर क्या है भाई, कि इसके छापने से लेकर हर चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब इस किताब के अंदर क्या आपको हम बताते हैं, अब पता नहीं मेरे पे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू ना हो जाए। देखिए क्या है इस किताब के अंदर, जो है कुछ बातें हैं जो राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते थे। वो बातें ये है कि 4 चाइनीज टैंक इंटरिंग इंडियन टेरिटरी, 4 चाइनीज टैंक जो है वो इंडिया के अंदर घुस रहा है, ये बातें उसमें लिखा है, घुस चुका है सॉरी। और ये 2020 में आपने देखा भी होगा, विपक्ष जो है लगातार कह रहा था कि चाइना कब्जा कर रहा है, चाइना गांव बसा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते रहे क्या, कोई ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, इस तरह की बातें वो कहते रहे। डोकलाम विवाद या गलवान सीमा का जो विवाद चल रहा था वो आपको पता है। तो वो उसमें लिखा है कि 4 चाइनीज टैंक इंटरिंग इंडियन टेरिटरी, इतना राहुल गांधी ने बोला और जो है म्यूट कर दिया गया, स्पीकर ने उसको आवाज़ को बंद कर दिया। और उसने ये कहा, उसमें जो नरवाने हैं जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमने राजनाथ और नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी कि टैंक है, चाइनीज़ टैंक है, वो हमारे भारत में घुस चुका है और हम क्या करें। तो राजनाथ और नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि कोई इस पर जो है एक्शन नहीं लिया, कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं लिया, जो अच्छा लगे तुम करो, इस तरह की चीज़ें जो है राहुल गांधी आज तक आप देख भी रहे होंगे बोलते होंगे, जो उचित समझो करो, जो उचित समझो करो। तो ये उनको कह दिया और अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब जो है एक प्रोटोकॉल होता है कि जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा नीचे कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। सीमा से लगी बात होती है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जब तक कुछ आदेश नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कह दिया कि जो उचित लगे वो करो। इसको लेकर के ही पूरा बवाल है कि वो प्रधानमंत्री जिसको 56 इंच का कहा जाता था वो आज कह रहे कि जो उचित लगे वो करो। तो इसको लेकर पूरा बवाल है। अब देखना दिलचस्प है कि दिल्ली पुलिस जो है वो राहुल गांधी तक पहुंचती है, क्या करती है, क्योंकि खबर तो यही है कि राहुल गांधी तक दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंचने वाली है, राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। इस पूछताछ के मामले को क्या कुछ कहेंगे आप जरा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।